बीजेपी को महाराष्ट्र में जीत का बूस्टर डोज मिल गया है। धर्म युद्ध में बीजेपी की सुनामी चली है। मोदी और योगी ने हिंदू वोट बैंक को आखिर एकजुट कर ही लिया। विरोधियों का फेक नैरेटिव ध्वस्त हुआ। मुस्लिम सीटों पर भी भगवा लहरा गया। मोदी और योगी की जोड़ी अब पूरे फॉर्म में है, यह भी साफ है। यूपी में 27 और देश में 29 का चुनाव जीतने का फॉर्मूला भी बीजेपी को मिल चुका है। वोट जिहाद को धर्म युद्ध से योगी ने कैसे जीता, एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र से यूपी तक भगवा का परचम कैसे फहराया, उत्तर से पश्चिम तक धर्म युद्ध से हिंदू वोट कैसे एक हुआ, देश में वोट जिहाद का नैरेटिव कैसे तार तार हुआ। कटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये दो नारों से मुमकिन हुआ। बटेंगे तो कटेंगे, जिसे पहली बार योगी ने लगाया, और एक हैं तो सेफ हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने लगाया। इन दोनों नारों ने हिंदू वोट को जोड़ दिया और महाराष्ट्र से यूपी तक भगवा लहरा दिया। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बीजेपी से डबल था। अब कांग्रेस की हालत ऐसी है कि ढूंढने से भी विपक्ष का नेता भी नहीं मिलेगा। बीजेपी की अगुवाई में महायुति 225 के पार पहुंच गई, तो कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी 50 से 55 के बीच सिमट गई। 5 महीने में ऐसा कैसे हुआ? राहुल गांधी ने संविधान बदलने का फेक नैरेटिव सेट किया। इससे दलित वोट कांग्रेस के पाले में चला गया। लेकिन इस बार बीजेपी ने संविधान बदलने के फेक नैरेटिव को ग्राउंड पर नहीं चलने दिया। लोकसभा में मोदी को हराने के नाम पर कांग्रेस ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपीलें करवाई। इस बार भी सज्जाद नोमानी जैसे मौलानाओं को एजेंडे पर लगाया, मस्जिदों से फतवे निकलवाए, महाराष्ट्र उलेमा बोर्ड को चिट्ठियां लिखी, उनकी तमाम शर्तें मान भी ली। बीजेपी ने हिंदुओं को इस साजिश से सावधान किया। इससे हिंदू वोट जुड़ता चला गया। नतीजा, कांग्रेस का नैरेटिव औंधे मुंह गिर गया और बीजेपी की बम्पर जीत हुई। छप्पर फाड़ के और झाडू लगा के अशा प्रकारचा विजय बहिणीने दिला आणि त्याच वेळी महाराष्ट्रातला शेतकरी, या माझ्या शेतकऱ्याने खऱ्या अर्थानं आम्हाला जो आशीर्वाद दिला, जो पुन्हा फेक नरेटिव्ह त्या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न चालला होता, आमच्या शेतकऱ्यांनी तो फेक नरेटिव्ह धुडकावून लावला आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आम्हाला विजय दिला। आणि सगळ्यात महत्वाचं, या महाराष्ट्रामध्ये एक संदेश देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी दिला, एक है तो एक है तो एक है तो मोदीजींनी जनाजनापर्यंत पोहोचवला आणि मोदीजींचा संदेश घेऊन सगळ्या समाजाचे लोक एकत्रित आले आणि सगळ्यांनी मिळून निर्णय घेतला, एक है तो सेफ है। आणि हे सगळे ज्यावेळेस मतपेटीकडे गेले, त्यांचं त्या ठिकाणी वोट हे महायुतीकडेच गेलं, कारण त्यांना माहिती होतं महायुती है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र के चुनाव में विचार और परिवार की लड़ाई भी थी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जब तक थे, हिंदू वोट शिवसेना के साथ था। उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का विचार छोड़ दिया, तो जनता ने भी ठाकरे परिवार को छोड़ दिया। एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के विचार को पकड़ लिया, तो हिंदू वोट भी उनकी शिवसेना के पास चला गया। हिंदू वोट की एकता ने शिंदे सेना को जितनी सीटें जिता दी, उतनी सीटें तो पूरी महाविकास अघाड़ी को भी नहीं मिली। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी
शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास अघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की एक पराजय भी है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार पर विचार की जीत कितनी बड़ी है। राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बड़ी पार्टी से निकले किसी बागी को जनता ने इतनी बड़ी जीत से नवाजा। कुठल्या पक्षाचा आता तुमचा कुठला पक्ष आहे तुमचा? राष्ट्रवादी. आता तो कोणाचा आहे ते लोकांनी ठरवलं आणि शिवसेना कोणाची ते ठरवलं. जिस मातोश्री से महाराष्ट्र की राजनीति चलती थी वहां अब सन्नाटा है। उद्धव ने हिंदुत्व का मार्ग छोड़ा, हिंदुत्व का विचार छोड़ा, तुष्टीकरण का मार्ग पकड़ा तो हिंदू वोटर भी उनका साथ छोड़ गया। तसं पाहिलं तर एक जणू काही लाटेपेक्षा सुनामी चाली असं वातावरण या निकालाने दिसतंय। आणि 1-1.5 वर्षापूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे तुर्तास असलेले अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जे बोलले होते की एकच पक्ष राहील, म्हणजे यांना वन पार्टी, वन नेशन, वन इलेक्शन आणि वन पार्टी या दिशेने आपली आगेकूच चालली की काय असं भीतीदायक चित्र आहे। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है ने महाराष्ट्र में जीत का 52 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1972 में कांग्रेस 270 सीट पर लड़ी थी और 222 सीटें जीती थी। तब उनका स्ट्राइक रेट 82% से ज्यादा था। तब कांग्रेस के सामने कोई मजबूत अपोजिशन नहीं था। इस बार बीजेपी 149 सीटों पर लड़ी और 130 सीटें जीत गई। उनका स्ट्राइक रेट 87% से ज्यादा रहा। इस बार बीजेपी गठबंधन के सामने महाविकास अघाड़ी जैसा मजबूत गठबंधन था जिसने 5 महीने पहले लोकसभा में उन्हें हराया था। महाराष्ट्र से यूपी तक बीजेपी के लिए ये जीत बहुत बड़ी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को 7-2 से करारी शिकस्त दी। बीजेपी गठबंधन ने गाजियाबाद, फूलपुर, कुंदरकी, कटेहरी, मझवा, खैर और मीरापुर सीट पर जीत दर्ज की। अखिलेश यादव सिर्फ करहल और सीसामऊ तक सिमट गए हैं। योगी का हिंदुत्व वाला कार्ड बम्पर चला है। इस चुनाव में उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि सुशासन और सुरक्षा के दम पर वो अमन पसंद मुसलमानों के वोट भी ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत 65% मुस्लिम वोटर वाली कुंदरकी सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत है। यहाँ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को 1,38,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 45% मुस्लिम वोट वाली मीरापुर सीट पर भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी ने जीत दर्ज की है। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है।